सिर्फ नहा लेने से नहीं हो जाता, नहा लिए सभी पाप ताप साप अभिशाप कट गया, नहीं। ज्ञान अमृत जो सत्संग होता है पूरे 1 महीने तक चलता है, जा जाकर सुन करके उस अमृत को पान करना चाहिए, उस अमृत का पान करना चाहिए। हमने कहा था बसंत उत्सव, बसंत पंचमी, माघ मेला जो शुरू होता है जब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है। मकर राशि के स्वामी शनि है, यानी कर्म के देवता, और सूर्य भगवान ज्ञान के देवता है। जो हमने आपको बताया था, ज्ञान और कर्म का मिलन आसानी से नहीं होता। जो ज्ञानी है वो कर्मठ नहीं होता, और जो कर्मठ है वो ज्ञानी नहीं होता। ज्ञान और कर्म मिले ये बहुत असंभव सी बात है। धरती आसमान मिलते हुए तो दिखते हैं लेकिन मिलते नहीं है। लेकिन मकर संक्रांति को माघ मेला में कहते हैं सूर्य जो ज्ञान के देवता है अपने पुत्र कर्म के देवता शनि के आते हैं और प्रेम पूर्वक आते हैं, प्रेम पूर्वक मिलते हैं। प्रायः सूर्य पुत्र शनि में दोस्ती नहीं है, इसलिए कि ज्ञान और कर्म एक साथ मिलते नहीं है। बहुत ज्ञानी व्यक्ति बहुत कर्मठ नहीं होता, सचमुच नहीं होता, और जो कर्मठ है बहुत मेहनती है उसको ज्ञान नहीं होता। लेकिन कभी कभी ऐसा सुयोग बनता है, और जब ज्ञान और कर्म मिल जाता है तो फिर कर्म निष्कर्म हो जाता है, निष्काम कर्म बन जाता है। अध्यात्म की सरिता बहती है, सूर्य पुत्री है यमुना, यानी कर्म की नदी है, और गंगा ज्ञान की नदी। गंगा और यमुना का प्रवाह जब मिलता है तो सरस्वती की धारा प्रवाहित होती है, वो त्रिवेणी, वो प्रयागराज है। तो हम बता रहे थे कि माघ शुक्ल पक्ष पंचमी को सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मां सरस्वती की पूजा की थी, तभी से बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा का प्रारंभ हुआ और बसंत उत्सव शुरू हुआ। गायत्री भी ज्ञान की देवी है और यज्ञ कर्म का, सत्कर्म के पिता है। कहते हैं दो है संस्कृति के निर्माता, यज्ञ पिता गायत्री माता। तो ज्ञान और कर्म है। आपने प्रथम दिन घट की स्थापना, कलश की स्थापना की, इसमें सभी 33 कोटि देवताओं की स्थापना की, ज्ञान और कर्म की स्थापना की। 9 दिनों तक नवरात्रि साधना में आप भक्ति पूर्वक साधना करेंगे तो ज्ञान कर्म और भक्ति की त्रिवेणी बहेगी। तो आप कुंभ मेला में नहीं गए तो 9 दिन आपने स्नान किया, 9 दिन भक्ति प्रवाहित हुई। हम तो बोले ना, ऐसा नहीं लगता कि हम त्रिवेणी के जल में नहा रहे हैं, हम अध्यात्म के प्रवाह में नहा रहे हैं। ऐसा लगता है जब आप कुंभ मेले जाएं, इस भाव से स्नान करें। तो जैसा हमने कहा कि 12 बरस के पर कुंभ लगता है, 12 बरसों तक जो ऋषि मुनि विद्वान तपस्वी है साधना करते हैं, उसका निचोड़ मक्खन जो पीयूष है जन जन को इस कुंभ मेले में बांटते हैं। देखिए हमारे यहाँ अभी भी ज्ञान चर्चा के लिए 2 चीजें होती हैं, एक होती है कॉन्फ्रेंस और एक होता है सेमिनार। अब इसको ढंग से समझेंगे। विद्वानों के बीच जो विचार और विमर्श होता है वह एक पहलू है, और सामान्य जनों के बीच जो कथा कीर्तन के माध्यम से जो चर्चा होती है वह दूसरा पहलू। 2 पहलू है कुंभ में होता है। सामान्य जनों के बीच बैठ के अभी हम लोगों ने कथा कीर्तन किया, वह दूसरा पहलू।